classes. Maria classes. Come learn with Maria. हेलो बच्चों, आपके प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 एसएसटी का चैप्टर 2। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और अगर कर दिया है तो और भी फ़ोन से कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देर के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन माइग्रेशन। बच्चों ये पिक देखना ज़रा। ये पीछे वाले सारे लोग तो मुझे बहुत खुश लग रहे हैं। ये सामने वाले अंकल को क्या हुआ, इतने नकचढ़े क्यों लग रहे हैं? चलिए मजाक अपनी जगह, लेकिन इस पिक्चर से हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है कि यहाँ देखिए, लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने सामान के साथ और अपने अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। ठीक है, चलिए माइग्रेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। माइग्रेशन इज द सिस्टमेटिक मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन क्या है? जब लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। Mankind and migration have been linked to each other since ancient times. मानव जाति और माइग्रेशन बहुत पुराने समय से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब पुराने समय से लोग माइग्रेशन करते आ रहे हैं। ह्यूमन बींग्स वुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट विदाउट माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन ना होती तो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। इंसान खाने, पानी और अच्छी जगह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसी वजह से बनी रही। ठीक है, दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लोग खाना की तलाश में और रहने की तलाश में। द सेटल्ड लाइफ बिगैन ओनली आफ्टर द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। जब लोग खेती बाड़ी करने लगे तभी उनकी लाइफ जो है वो सेटल हो गई। उससे पहले क्या था कि लोग इधर उधर बस घूमते रहते थे, शिकार करते रहते थे। He started growing crops on a piece of land till the soil was fertile. लोग जो है फसल उगाना शुरू कर दिए एक पीस ऑफ लैंड में, जब तक सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं बन जाता था। मतलब सॉइल जो है वो उपजाऊ नहीं बन जाता, तब तक वो एक पीस ऑफ लैंड में वो लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए? फसल उगाना स्टार्ट कर दिए। Then he would abandon it and move to a new piece of land. और जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई तो लोग उसे छोड़ देते थे और दूसरे पीस ऑफ लैंड में मूव कर जाते थे। ठीक है, और वहाँ जो है फसल उगाना स्टार्ट करने लगे। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स वॉज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक जगह से दूसरी जगह यानी कि शिफ्ट होकर वो लोग क्रॉप्स को मतलब फसल को ग्रो कराना स्टार्ट करिए, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के प्रैक्टिस को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक तो माइग्रेशन का डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगा, और दूसरा आपके एग्जाम में आएगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लेना। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का यहाँ से, ठीक है, आप लिखना ही की जगह बस आप हटाकर ह्यूमन लिख देना। ही नहीं होगा, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन से यहाँ तक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तक, और माइग्रेशन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, तो चलिए हम लोग डू यू नो पढ़ लेते हैं। Do you know, in reference to animals, migration implies their movement from one region or habitat to another to breed, grow, find food, or avoid
कोल्ड और हॉट वेदर। एनिमल्स लोग क्या करते हैं, एक जगह से एक रीजन से दूसरे रीजन मूव करते हैं या एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट मूव करते हैं ब्रीड करने के लिए या ग्रो करने के लिए या फिर फूड फाइंड करने के लिए या फिर हॉट या कोल्ड वेदर को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो एनिमल्स लोग भी माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स, पुराने ज़माने में माइग्रेशन होता था, कैसे होता था ये देखते हैं हम लोग। इन अर्लियर टाइम्स द माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन अ लिमिटेड एरिया एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने ज़माने में माइग्रेशन जो है वो एक लिमिटेड, एक सीमित एरिया तक ही होता था, मतलब और क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्ट था नहीं, पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स। लोगों को अपना सामान ढोना पड़ता था और बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता था, इसीलिए लोग जो है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही माइग्रेट करते थे। दे वेयर स्केयर्ड टू ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस ड्यू टू द डिफ़िकल्टीज, मेनी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। वो लोग डरते थे कि इतने दूर दूर जगह तक जाना पड़ेगा अपना सामान ढोकर, तो चलकर, पैदल चलकर, क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्ट था नहीं, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती थी, है ना? और झूठी कहानियाँ भी थी बहुत सारी, और अंधविश्वास की वजह से वो लोग डरते थे। This type of orthodox thinking underwent a great change with education, logical thinking, and contact with other countries. इस टाइप के जो पुराने ख़यालात थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए, और मतलब एजुकेशन में जब चेंज आया, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब लोग जो है वो लॉजिकल तरीके से सोचने लगे, और जब दूसरे बाहर कंट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट बना, मेल मिलाप हुआ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियंस वेर इनकरेज टू माइग्रेट, सेटल और वर्क इन द कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडियंस को इनकरेज किया जाता था कि वो लोग माइग्रेट करें, वो लोग सेटल हो जाए और या फिर काम करे कॉलोनीज़ में जो ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर था। ठीक है, मेनी इंडियंस साइंड एग्रीमेंट्स टू गो अब्रॉड फॉर अ फिक्स टाइम। बहुत सारे इंडियंस जो है उस एग्रीमेंट्स को साइन किए कि वो लोग एक फ़िक्स टाइम तक वो लोग बाहर दूसरे कंट्री में रहेंगे। दे हैड द चॉइस टू कम बैक और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड। उन लोगों के पास चॉइस था कि वो लोग वापस आए या फिर परमानेंटली सेटल हो जाए फॉर दूसरे कंट्री में। ठीक है, डू यू नो द ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव दैट इफ यू ट्रैवल अक्रॉस अ सी यू विल लूज योर कास्ट, एज अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी ओशियन इज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड्स एंड हेंस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। जो पुराने ख्याल के लोग थे वो उन लोगों का मानना था कि अगर तुम सी को क्रॉस करते हो तो तुम अपनी जाति खो दोगे। एज अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ओशियन जो है वो एक रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ मतलब गॉड रेस्ट करते हैं उस जगह में, एंड हेंस उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, वॉलेंट्री माइग्रेशन और फोर्स्ड माइग्रेशन। वॉलेंट्री माइग्रेशन क्या होता है इसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, वॉलेंट्री माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश और चॉइस। वॉलेंट्री माइग्रेशन वो होता है जब लोग अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मूव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री माइग्रेशन। इट मे बी फॉर बेटर जॉब, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और टू बी क्लोज टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स इन अनदर विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट और कंट्री। वो हो सकता है कि वो अच्छे जॉब के लिए जाते हों, या फिर एजुकेशन के लिए जाते हों, या फिर अगर उनकी फैमिली या फ्रेंड्स जो है उस दूसरे विलेज या टाउन, सिटी या स्टेट या फिर कंट्री में रह रहे हैं, तो उनके साथ रहना चाहते हो, तो इसीलिए वो माइग्रेट करना चाह रहे हों। तो
वॉलेंट्री माइग्रेशन से हमें क्या समझ आया कि वॉलेंट्री माइग्रेशन वो होता है जब लोग अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री माइग्रेशन। और लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बेटर जॉब की तलाश की वजह से, या फिर अच्छी एजुकेशन की वजह से, या फिर लोग अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ उस कंट्री या जो भी सिटी, स्टेट, टाउन, विलेज में रह रहे हैं, तो उनके साथ रहना चाहते हैं इसीलिए। ठीक है, तो वॉलेंट्री माइग्रेशन का डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना। ओके, पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। The Anand couple was not happy when their son Hiten was transferred or posted to Bengaluru. आनंद कपल जो है वो खुश नहीं थे जब उनका बेटा जो है वो हितेन जब उसकी पोस्टिंग बेंगलुरु में हो गई थी। दे मिस द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड वेयर लोनली इन पटियाला। वो अपने पोता पोती को बहुत मिस करते थे जब वो अकेले थे पटियाला में। हितेन एंड हिज वाइफ अवनी ऑल्सो मिस द कॉम्पेनियनशिप एंड हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। हितेन और उसकी वाइफ अवनी जो है वो लोग भी बहुत मिस करते थे जब वो लोग पटियाला में एक साथ रहते थे, तो उनके पेरेंट्स जो है उनका बहुत हेल्प करते थे और उनका साथ देते थे। Their two children were upset as they were used to having the grandparents at home when they came back from school. जब इनके दोनों बच्चे भी बहुत अपसेट, बहुत उदास हुए क्योंकि जब वो लोग स्कूल से वापस आते थे घर, तो उनके दादा दादी उनके साथ रहते थे। सो द आनंद कपल हैप्पीली माइग्रेटेड टू बेंगलुरु टू बी विद देयर चिल्ड्रन। तो इसीलिए जो आनंद कपल थे वो खुशी खुशी बेंगलुरु चले गए अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। तो ये था वॉलेंट्री माइग्रेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, जब लोग खुशी खुशी जब लोग अपनी मर्जी से चलते जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री माइग्रेशन। शंकर एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू पंजाब। इस पिक्चर में देखिए शंकर और उसके फ्रेंड्स जो है पंजाब जा रहे हैं। दे वर्क एज एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। के एक्स्ट्रा लेबर की तरह काम करते हैं। बीज बोने और फसल काटने का सीज़न आता है तो उस टाइम ये एक्स्ट्रा मजदूरी का काम करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन आएगा तो आप क्या लिखोगे कि जब लोग कोई पर्टिकुलर सीजन के लिए वर्क करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ओके, देखो अब, डू यू नो द गुज्जर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ढंगर्स ऑफ महाराष्ट्र और नोमैड्स। जम्मू और कश्मीर के जो गुज्जर्स हैं और ढंगर्स है जो महाराष्ट्र के, वो क्या है, नोमैड्स है। नोमैड्स का मतलब होता है जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते हैं। ठीक है, दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर देयर हर्ड्स ऑफ शीप, गोट्स एट्सेट्रा। ये लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं खाना की तलाश में, वाटर, या फिर अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फोर्स्ड माइग्रेशन, चलिए अब हम लोग दूसरा टाइप ऑफ माइग्रेशन पढ़ते हैं जो है फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन क्या है? Forced migration is the movement of a person, family, or large groups of people due to a natural disaster like flood, earthquake, tsunami, etc. Forced migration वो होता है जब एक पर्सन या फैमिली या फिर लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है मूव करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से। जैसे अगर बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक या फिर सुनामी वगैरह आ गया, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक जगह से दूसरे जगह
चले जाते हैं। समटाइम्स पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर्स लाइक फायर, ड्राउट और टेररिस्ट एक्टिविटीज। कभी कभी लोग माइग्रेट करते हैं मैन मेड की डिजास्टर्स की वजह से, ठीक है। जैसे अगर कहीं पर आग लग गई या फिर कहीं सूखा पड़ गया या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया तो लोग उस टाइम मूव कर जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ होम्स एंड जॉब्स फॉर मेनी पीपल। इसकी वजह से लोग अपना घर बार खो देते हैं एंड जॉब्स खो देते हैं, ठीक है। Do you know some people are forced to migrate due to demolition of illegal colonies? कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है माइग्रेट करते हैं क्योंकि जो इलीगल जो गैर कानूनी तरीके से जो कॉलोनीज बनाई गई हैं उनका उन्हें तोड़ दिया जाता है, तो उसके वजह से लोग कुछ पीपल माइग्रेट करते हैं, ठीक है। स्टोरी ऑफ श्याम, यहाँ श्याम का एक स्टोरी दिया हुआ है, से हम पढ़ते हैं, चलिए। श्याम, अ ब्लैक स्मिथ ऑफ चंदूसी इन उत्तर प्रदेश, अर्न मनी बाय मेकिंग टूल्स फॉर द फार्मर्स। श्याम एक लोहार है जो कि उत्तर प्रदेश के चंदोसी गांव में रहता है। वो पैसा कमाता है औजार बनाकर फार्मर्स लोग के लिए। हिज विलेज वॉज हिट बाय अ ड्राउट। अचानक से क्या होता है कि उसका जो गांव है वो सूखा पड़ जाता है बिल्कुल। द फार्मर्स लॉस्ट देयर क्रॉप्स। जो किसान लोग होते हैं वो अपना फसल खो देते हैं। देयर वॉज नो वर्क फॉर श्याम। अब वहाँ पर श्याम के लिए कोई भी काम नहीं बचता। ही वॉज फोर्स टू माइग्रेट टू लखनऊ टू अर्न मनी टू फीड हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। उसको ज़बरदस्ती लखनऊ जाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, उसके फैमिली को मतलब अपने फैमिली का पालन पोषण करने के लिए। ही कैरीज लोड्स, वर्क्स इन ढाबास और ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। वो सामान उठाता है, वो ढाबा में वर्क करता है या फिर जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बन रहा होता है तो वहाँ पर काम करता है, ठीक है। In September 2014, the Kashmir Valley was flooded. 2014 में कश्मीर में बहुत भयानक वाला बाढ़ आया था। The floods were caused by heavy rains and overflowing of river Jhelum. जो बाढ़ का वजह था वो किस लिए आया था, जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उसके वजह से, और जो रिवर झेलम है उसमें बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ था, ठीक है। इट वाज मेनली अ मैन मेड डिज़ास्टर, और ये इंसानों के वजह से ही आया था, ये मैन मेड डिज़ास्टर था, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ था पहाड़ों पर, इसके वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम्स, शॉप्स, बिजनेसेस एट्सेट्रा। हज़ारों लोग अपना घर खो दिए, शॉप्स, दुकानें खो दिए और बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। द इंडियन मिलिट्री एंड लोकल अथॉरिटीज़ हेल्प द विक्टिम्स। वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों की बहुत मदद की इंडियन मिलिट्री और लोकल अथॉरिटीज़ ने। Thousands of people took shelter in relief camps in mosque and gurudwaras. हज़ारों लोग को शेल्टर मिला, मतलब रहने का जगह मिला रिलीफ कैंप्स में, मस्जिदों में और गुरुद्वारास में। दे वेयर गिवन फूड, मेडिसिन्स, क्लोथ्स एट्सेट्रा। उन लोगों को खाना दिया गया, दवाइयाँ दी गई, क्लोथ्स दिया गया और भी बहुत सारी ज़रूरत वाली सामानें दी गई, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने माइग्रेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। रिमेनिंग टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।